औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम प्रोनाउंस के सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हम पिछले हफ्तों में हम लोग जो है 5 फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे थे और इस सिलसिले में हमने 3 फ्रेगमेंट्स हरूफ़े जार मजरूर हर्फ़ नस्ब इस्म और मुदाफ़ मुदाफ़ हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने अपनी लर्निंग को यहीं स्टॉप करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़मायर या प्रोनाउंस की तरफ चले गए थे। ज़मायर या प्रोनाउंस क्या होते हैं? हमने ये जाना था कि कुरान पाक के हर सफ़े पर जो हमें 3 वर्ड्स इसम फ़ेल हर्फ मिलेंगे, उसमें से इसम जो है ये क्या होता है? ये पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रोनाउंस एंड मैनी मोर और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। सो आज जो है हम इसम ज़मीर या प्रोनाउंस को ही पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको पढ़ा था। इसम ज़मीर या प्रोनाउंस क्या है? ये चीज़ें हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसम ज़मीर कहते हैं। मसलन मैं कहती हूँ कि अली अच्छा बच्चा है, वो सुबह सवेरे उठता है, तो ये जो वो है ये रिप्लेस कर रहा है लफ्ज़ अली को, तो ये इसम ज़मीर कहलाएगा। पिछले लेसन में ये जो हमने इसम ज़मीर का एक टेबल देखा था, उसमें अगर आप ये देखें, मैं, तुम, वो, तुम सब और हम, ये दरअसल इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, अपना, अपनी वगैरह, ये एक्चुअली अटैच प्रोनाउन है जो हम इंशाल्लाह इस लेसन में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस उर्दू में भी आप इनका डिफरेंस देख लें। हमने जाना था कि ज़मायर जो हैं, अगर आपको अरबी की दुनिया में एक्सपर्ट होना है तो आपको ज़मायर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक बोन की हैसियत रखते हैं और अरबी ज़बान की जो बिल्डिंग है ये ज़मायर के इन प्रोनाउंस के इस पिलर पे खड़ी हुई है। सो दे कैन मेक इट और ब्रेक इट। कुरान पाक के हर सफ़े पर हमें तकरीबन 20% अल्फाज ज़मायर में से मिलेंगे। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि हर इसम को अपनी 4 खुसूसियत, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप दिखानी पड़ती हैं और वो उन, अन, इन साउंड से या आनी, यानी कॉम्बिनेशन से दिखाते हैं। बट प्रोनाउंस जो हैं, क्योंकि ये क्रेज़ी होते हैं, इनको हम क्रेज़ी प्रोनाउंस या शरारती प्रोनाउंस भी कहते हैं, ज़मायर भी कहते हैं, तो ये अपनी जो स्टेटस है ये डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। ये उन, अन, इनके रिवायती तरीक़ों को ये नहीं मानते। सो लास्ट हमने ये जाना कि ज़मायर जो हैं 2 किस्म के होते हैं। प्रोनाउंस की 2 किस्में अरबी ज़बान में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इंडिपेंडेंट प्रोनाउन एंड नंबर 2 अटैच प्रोनाउन। इस सिलसिले में हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन लास्ट वीक हमने पढ़े थे। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की एक और चीज़ ज़हन में रखिए, लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को ये रेफरेंस दिया था कि इसकी 4 प्रॉपर्टी में से 2 अंडरस्टूड हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का ये जो टेबल है ये सारे का सारा टेबल रफ़ा है एंड प्रॉपर है। उसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टीज़ रह जाती है इसका नंबर। तो नंबर में अगर आप एक और टिप देख लें कि हुआ वाहिद के कॉलम में है, सिंगुलर के कॉलम में है, हुआ के अंदर एक और प्लस कर दें, हुमा, वो 2 बन जाएंगे। हुमा के अंदर एक और प्लस कर देंगे, हुम, ये 3 बन जाएंगे। सेम मुअन्नस के कॉलम में है, सेम जो है मुज़क्कर, हाजिर और बाकी कॉलम्स में भी इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जेंडर डेफिनेटली जब आप इस टेबल को रटा लगा देंगे तो जेंडर बताना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इसको एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ जो लास्ट लेक्चर में शायद मैंने मिस की थी कि हुआ जो है ये ही और इट, लाइक चीज़ों के लिए भी अरबी में हुआ ही इस्तेमाल होगा। तो इट की मीनिंग में भी हुआ इस्तेमाल होता है। उर्दू में हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ सिर्फ वो ही इस्तेमाल करते हैं, बट इंग्लिश में जो है ये इट का इस्तेमाल भी देता है। सो रिवाइज़ इट। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुआ वो मर्द, हुमा वो दोनों मर्द, हुम वो सब, हिया वो औरत, हुमा वो दोनों औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तुम, अंतुमा तुम दोनों मर्द, अंतुम तुम सब, अंती तुम औरत, अंतुमा तुम दोनों औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं, नहनु हम। इस तरह आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। अब अगर आप एक चीज़ को देखें कि कितनी आसानी से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हैं। वह हम, अगर एक वर्ड हम देखें तो हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की टेबल से आया है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी डन है, इट्स प्रॉपर एंड इट्स रफ़ा। ओके, अगर हम नंबर पे जाएं तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड कॉलम में है, तो ये हम प्लूरल है। ठीक है, अगर जेंडर पे जाएं तो हमने ये देखा है कि ये मुज़क्कर की रो में से है, सो इट्स मास्कुलिन, ये मुज़क्कर है। तो एट वंस इसको देखते ही आपको चारों प्रॉपर्टीज़ इनकी समझ आ जाएंगी। आज का जो लेक्चर है ये है अटैच्ड प्रोनाउन का। जैसे कि आपको पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जुड़े हुए वर्ड होते हैं।
ये किसी भी लफ्ज़ के साथ जुड़े होते हैं, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं आएगी। इनकी पहचान क्या होगी, आप इनको लफ्ज़ के आखिर में हमेशा इनको ढूंढेंगे। ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है। सबसे पहली बात जो हमने ये जाननी है कि जो पहला जो हमने टेबल पढ़ा वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का टेबल था, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अटैच्ड प्रोनाउन कैसे बनते हैं, इनकी पहचान क्या है, ये हमने यहाँ पे जानना है इस सिलसिले। और दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन रफ़ा थे और प्रॉपर थे। अटैच्ड प्रोनाउन जो है ये नस्ब और जर का टेबल होगा और प्रॉपर होगा। तो अब हमने ये देखना है कि प्रोनाउन की नस्ब और जर की हालत में क्या शक्ल है और वो किस तरह उसको हम पहचान कर सकते हैं। इसमें एक ईजीएस्ट वन आपको एक चीज़ बताई जाए कि ये जो हैं हुमा, हुम, हुमा, हुन्ना जो है ये इंडिपेंडेंट अटैच प्रोनाउंस में सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में होते हैं वैसे ही अटैच प्रोनाउन में होते हैं। सो इनको आपको इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं आती, इट रिमेन सेम। इसमें मुज़क्कर गायब और मुअन्नस गायब के इन 6 वर्ड्स में से 4 तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं। दूसरा जो हम ये देखते हैं, हुआ का जो रफ़ा वर्जन है ये आपके पास अटैच्ड वर्जन इंडिपेंडेंट वर्जन है। ये जब अटैच वर्जन में आता है इसको हम हुआ के कज़न्स भी कह सकते हैं। तो इसका कज़न जो है हम लेते हैं इसको हु, इसकी साउंड हम लेते हैं हु। ये हमें हु की साउंड और इस शक्ल का ये होता है। ठीक है, इनको अटैच प्रोनाउंस को हम हुआ के कज़न्स भी कह सकते हैं कि पूरा टेबल जो है हुआ के कज़न है। तो इनकी हुआ के हर कज़न की अपनी डिफरेंट शक्ल है और डिफरेंट आवाज़ है। सो हुआ का जो अटैच कज़न है, अटैच प्रोनाउन है, उसकी साउंड आपके पास हु आती है। हिया का जो अटैच कज़न है, अटैच प्रोनाउन जो है, हिया के कज़न की साउंड आपके पास हा आती है। हु हा, हु हा, हु हा। हु इज़ अ कंफ्यूज लग रहा है, हु एंड हा इज़ अ फनी, हा हा हा। वैसे भी औरतें आपको पता ज़्यादा हंसती हैं। सो आप इसको ये भी माइंड में रख सकते हैं कि हिया बिकम्स हा, हुआ बिकम्स हु, हिया बिकम्स हा, हुआ बिकम्स हु, हिया बिकम्स हा। बाकी जो है ये वाले अटैच प्रोनाउंस जो हैं ये सेम रहते हैं। जैसे आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं इसी तरह ये अटैच प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरह हमने ये पहले 6 अटैच प्रोनाउन इस टेबल के जान लिए हैं। जो ये पूरा टेबल नस्ब एंड जर है, प्रॉपर है। ठीक है, थोड़ी सी इनकी आवाज़ें डिफरेंट हैं, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ये आपके पास अटैच टेबल आ गया। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट। अगर आप इसको ये देखें कि ये आपके पास अटैच इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस अंता है। क्या साउंड इसके एंड पे आ रही है, अंता, ता साउंड इसके एंड पे आ रही है। तो इस ता साउंड को हम सेम राइमिंग साउंड से रिप्लेस करते हैं। कौन सी साउंड से, का से। अंता बिकम्स का, अंता बिकम्स का, अंता बिकम्स का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस उर्दू में जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का टेबल था वो तुम, मैं, तुम, वो उसके मीनिंग में आता है। जबकि इसमें अटैच प्रोनाउन का ये जो सारा टेबल होगा, मेरा, मेरी, मुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी, उस मीनिंग में आएगा। इनकी मीनिंग हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सो हमने ये देखा कि अंता चेंज इनटू का। अब हम इस का को लेके इन 5 सीगों में चलते हैं। ठीक है जी, अंता बिकम्स का, तो अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुम बिकम्स, आप खुद भी गेस कर सकते हैं, कुम। अंती डेफिनेटली आपको पहले पता चल रहा है, बिकम्स की। अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुन्ना बिकम्स कुन्ना। सो अंता बिकम्स का, अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुम बिकम्स कुम, अंती बिकम्स की, अंतुमा बिकम्स कुमा, अंतुन्ना बिकम्स कुन्ना। ये हम इन्हें इस तरह क्यों पढ़ रहे हैं कि हम इनको इनके इंडिपेंडेंट वर्जन एंड अटैच वर्जन के दरमियान एक ब्रिज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो का विल गो बैक टू अंता, तो ट्रांसलेशन में जो है हमें ये रेफरेंस देगा कि एक्चुअली ये का जो है किसकी बात कर रहा है। क्योंकि समटाइम्स तर्जमा करते हुए जो है हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी ज़बान की जो है का आइडिया हम ख्याल तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसको तर्जमा करना मुश्किल हो जाता है।
सो आपको इनके इंडिपेंडेंट एंड अटैच वर्जन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ज़रूर आपको याद करने होंगे। तो इस तरह हमने अब ये मुज़क्कर के भी सीगे, गायब के भी 6 सीगे जान लिए और हाजिर के भी ये 6 सीगे जान लिए हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस मरफ़ू। अब हम आते हैं मुतकल्लिम या जो है फर्स्ट पर्सन की तरफ, कि माई सेल्फ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में जाना था अना, मैं, नहनु, हम। अना, मैं, नहनु, हम। जबकि अना का अटैच वर्जन जो है, इसके 2 वर्जन होते हैं, ई आर या आपके पास ई या आपके पास ये आ सकता है नी, ई या नी। अना विल चेंज इनटू ई और नी, अना विल चेंज इनटू ई और नी, एंड नहनु विल चेंज इनटू ना, नहनु ना, नहनु ना, नहनु नु उसी नून के माइंड में रख लें, और नहनु ना, नहनु ना, कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रही। सो ये आपके पास आपका अटैच प्रोनाउंस का टेबल है, ठीक है जी। इनकी मीनिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम इसको एक दफ़ा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई नी एंड ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई नी एंड ना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये बतानी है कि हु जो है इसका एक और वर्जन भी हो सकता है। कुछ लफ्ज़ के साथ हु जो है आपके साथ ही के मीनिंग में भी ही की शक्ल के साथ भी नज़र आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नया वर्ड है, नो, ये भी वही नसब और जर होगा, इसका स्टेटस भी। जस्ट ये कुछ वर्ड्स के साथ जब अटैच होंगे तो अपनी शक्ल बदल रहेंगे। इस तरह हुमा जो है, हुमा या हिमा आपको वर्ड के एंड पे नज़र आ सकता है। ये अगर आप देखें यहाँ पे इस टेबल में, तो ये आपको ये शक्लें थोड़ी सी डिफरेंट भी नज़र आ रही। हु और ही, इसके 2 वर्जन, 2 मतलब कंफ्यूज वर्जन हो सकते हैं। हु ही, हु ही, हु ही। हुमा के हुमा हिमा, हुमा हिमा, हुमा हिमा। हुम के हुम हिम, हुम हिम, हुम हिम। हुमा हिमा, हुमा हिमा। हुन्ना हिन्ना, हुन्ना हिन्ना, हुन्ना हिन्ना। मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट कुछ वर्ड्स के साथ जब ये अटैच होंगे तो ये नीचे ज़ेर ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। सो इसको ज़्यादा बर्डन ना लें। अगर आपने इनको याद करना है तो आप बेशक इसका एक वर्जन याद कर लें, दोनों याद कर लें, इट्स अप टू यू। ओके, अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि मैं इनका जो है ये अटैच वर्जन पढ़ती हूँ और आपने उसके जवाब में इसका इंडिपेंडेंट वर्जन पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हु, तो आपने इसका जवाब देना है हुआ। हु बिकम्स हुआ, गो बैक टू हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु, हुआ। हुमा, हुमा। हुम, हुम। हा, हिया। हुमा, हुमा। हुन्ना, हुन्ना। का, अंता। कुमा, अंतुमा। कुम, अंतुम। की, अंति। कुमा, अंतुमा। कुन्ना, अंतुन्ना। ई, नी, अना। ना, नहनु। सो अगर हम इसको वैसे फ़्लो में पढ़ें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी मीनिंग की तरफ। उर्दू ज़ुबान में हम, जैसे कि मैं आपको बताया है कि हम आइडिया तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सम टाइम जो है ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। सो एक हम जो है क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन हमारे पास मौजूद है। इसमें अगर आप देखें हु और ही की ट्रांसलेशन जो है उसका, उसकी, उसके की जा सकती है, या अपना, अपनी, अपने भी की जा सकती है। जस्ट मैंने इनका एक एक वो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड लिया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं थी। और ये जो एक और चीज़ आपको अपना के मतलब बताऊँ, ये जो अपना है ये एक यूनिवर्सल आप कह रहे हैं कि अटैच प्रोनाउन की ट्रांसलेशन है उर्दू में। अपना जो है ये हर वर्ड के साथ चल सकता है ट्रांसलेट करते हुए, उसको सूटेबल तर्जमा बनाते हुए। सो इस सिलसिले में आप कंफ्यूज ना हों कि मैंने बाकी अपना नहीं लिखा, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें पता चलेगा। हूँ, उसका, उसकी, उसके ट्रांसलेशन हो सकती है। हुमा हिमा, उन दोनों मर्दों का। हुम, उन सब का। हा, उसकी। हुमा, उन दोनों औरतों की। हुन्ना, उन सब औरतों की। का, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। कुमा, तुम दोनों मर्दों का। कुम, तुम सब का, तुम्हारे। की, तुम्हारी। कुमा, तुम दोनों औरतों की। कुन्ना, तुम सब औरतों की। ई, मेरा, ई अरनी, मेरा, मेरी, मेरे। ना, हमारा, हमारी, हमारे। इनकी ट्रांसलेशन आप याद रखिए। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट इसको मज़ीद पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इरादा है कि इसको 3-4 जितने भी लेक्चर्स में हम आके लेके अच्छी तरह से जब तक तैयार नहीं होंगे हम इनको
इन लेक्चर्स को हम स्टॉप नहीं करेंगे। छोटी सी प्रैक्टिस देखते हैं। हमने ये जाना था कि अटैच प्रोनाउन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कि हमेशा वर्ड के आखिर में अटैच होकर आएंगे। सो अगर आप यहाँ देखिए मौला कुम, तो ये आपको अटैच प्रोनाउन नज़र आ रहा है। कुम विल गो बैक टू अंतुम। मिन कुन्ना, सी कुन्ना विल गो बैक टू हुन्ना। का विल गो बैक टू अंता। कुमा विल गो बैक टू अंतुमा। कुम विल गो बैक टू अंतुम। कुम विल गो बैक टू अंतुम अलैहिम। ये देखें आपको हुम और हिम, यहाँ हुम नज़र नहीं आ रहा, यहाँ हिम नज़र आ रहा है। इट विल गो बैक टू हुम, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। सो ये आपका आज का होमवर्क था, ये आपका लेसन था। आपने ये भी उसी तरह याद करना है जिस तरह पिछले लेसन में आप लोगों ने याद किए थे। इसके अलावा ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको सारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस दे दिए गए हैं और इनके आपने अटैच्ड वर्जन्स लिखने हैं और उनके मीनिंग भी साथ लिखने हैं, और इसी तरह एक टेबल भी बना के भेजना है, ऑडियो भी बनाकर भेजनी है। लास्ट टाइम का स्टूडेंट्स को कंप्लेंट थी कि वर्क बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हमने बहुत सारा टाइम हमारा मिस भी हुआ है रमज़ान में, तो मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छे से जो है जल्द अज जल्द करने की कोशिश करें, लेकिन इंशाल्लाह इन ज़मायत को हम अच्छा खासा टाइम देंगे क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।